गाइस लेट्स सी 28 जुलाई की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है और क्या होने वाला है। अभी तक एनर्जीज मुझे बहुत पावरफुल लग रही हैं फॉर थ्रू आउट द वीक। 3 दिन ऑलरेडी हम कर चुके हैं और उन तीनों दिन की एनर्जीज बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रांग हैं। लेट्स सी 28 जुलाई की एनर्जी जो है वो कैसी होने वाली है। और ऐसा लग रहा है जैसे इस हफ्ते में एक चीज़ नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। आपको फोकस जो है सही जगह पे रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे एक चीज़ नहीं है, मल्टीपल चीज़ें हैं और सब एक साथ होने की कोशिश कर रही हैं। बिकॉज कार्ड्स जो हैं वो बंचेस में जंप कर रहे हैं। ओके गाइड्स एंजल्स, 28 जुलाई क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या हमारे सामने आने वाला है 28 जुलाई। ओके लेट्स सी 28 जुलाई 2022 गाइड्स एंजल्स, क्या एनर्जी होने वाली है 28 जुलाई 2022 की, क्या होने वाला है। ओके फिर से बंच ऑफ कार्ड्स। ओके सो लेट्स सी 28 जुलाई 2022। पहला जो सेट ऑफ कार्ड्स है शुरुआत ही 10 से है और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। खजाना खुल गया है, एक बेबी जो है वो डॉग को कुछ दे रहा है। यहाँ पे सेकंड एनर्जी जो है ये स्लेइंग द ड्रैगन की एनर्जी आई है, जहाँ पे आपको कोई परेशान तो कर रहा है, इसने सपना देखा है बुरा या कोई शैतान इसको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो डरा हुआ नहीं है, वो तलवार लेकर रेडी है उसको मारने के लिए। और उसके बाद विक्ट्री की एनर्जी आई है, ये एसेंस ऑफ द मंथ की एनर्जी है, क्योंकि इस मंथ का एसेंस जो है वो इस तरह के कार्ड्स आए थे। और उसके बाद विक्ट्री की एनर्जी आई है। सो दिस इज डेफिनेटली एंडिंग सम काइंड ऑफ सिचुएशन। इट इज़ लाइक अ 10 जहाँ पे एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है और वो चैप्टर जो है वो ना केवल एक डर को ख़त्म करता है बल्कि किसी तरह की विक्ट्री, किसी तरह की नई कम्युनिकेशन लाता है। और ये मुझे मंथ का एसेंस लग रहा है, क्योंकि जब मंथ के ओवरऑल कार्ड्स निकाले थे तो एग्जैक्टली यही कार्ड्स आए थे। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एनर्जी है जहाँ पे कुछ बहुत डिफरेंट जो है वो होने वाला है। यहाँ पे कुछ फाइट, कुछ वॉर टाइप एनर्जी भी लग रही है, किसी को नेल डाउन करने की एनर्जी भी लग रही है। किसी ऐसे इंसान को जिसको लगा था कि मेरे को कोई नहीं पकड़ सकता है, उसको पकड़ने की एनर्जी भी लग रही है। सोर्स की तरफ से किसी सिचुएशन के इंडिकेट होने की एनर्जी भी लग रही है। मुझे थोड़ा वाटर रिलेटेड कुछ सुनामी क्यों बोला मैंने मुझे नहीं पता, लेकिन वाटर रिलेटेड कुछ बड़ी ट्रबल की एनर्जी भी लग रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन कुछ क्रिएट कर रहा है और वो क्रिएट करना ज़रूरी है, क्योंकि हम अभी तक अपनी बात अपने टास्क को, नेचर को समझ नहीं पाए हैं, हम अभी तक कुछ सही नहीं कर रहे हैं और उसके लिए डिवाइन जो है, सोर्स जो है कुछ क्रिएट कर रहा है। लवर्स की एनर्जी है, कोई एक चीज़ जो है दूसरे को दी जा रही है और वहां से एक नई एनर्जी जो है बिगिन हो रही है। तो किसी के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आना, कोई ऐसी चीज आना जहां से एक नई एनर्जी जो है, नई सिचुएशन जो है बिगिन हो, वो भी मुझे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल आपके डर जो है वो खत्म होने की एनर्जी है, आपके डर जो है आपके फेस करने की एनर्जी है। और उसके बाद कुछ बहुत बड़ा या कुछ बहुत नया, कुछ बहुत डिफरेंट क्रिएट होने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला ही एस ऑफ इंस्पिरेशन है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है, कुछ नया स्टार्ट करने की एनर्जी। और आउट ऑफ द ब्लू कैक्टस जो है वो, उसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी खिल जाता है। और यहाँ पे कांटे हैं और यहाँ पे वो बालों में लगे हैं, तो कैक्टस फ्लावर्स भी हैं। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुरानी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी नई सिचुएशन, कुछ ऐसे नई बिगिनिंग जो अनएक्सपेक्टेड है टोटली और आउट ऑफ ब्लू हुई है और जो ब्लाइंड फोल्ड्स जो है वो सारे ओपन करेगी। कोई ऐसी कम्युनिकेशन जो आपको आपके स्टक माइंड से बाहर लेकर आएगी। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉइसेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है ये। और आप बहुत सारे क्रो देख सकते हैं, क्रोज जो है वो कम्युनिकेशन लेकर आते हैं और इन क्रोज के हाथ में तलवारें हैं। इफ यू कैन सी, वो सोर्ड्स या सॉ जो है वो इन्होंने पकड़ के रखी हुई है अपने चोंच में। और डेफिनेटली दिस इज एनर्जी ऑफ सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन कमिंग। और ये कम्युनिकेशन जो है ये 9 ऑफ वॉइसेस, दिस इज 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, सिमिलर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। लेकिन यहाँ पे वो भी डरी नहीं है, वो भी परेशान नहीं है, बल्कि एक बहुत ब्यूटीफुल फेदर जो है या बहुत ब्यूटीफुल मोती जो है उनको पकड़कर वो साथ में खड़ी है। और यहाँ पे लास्ट में वर्ल्ड, कॉस्मोस, वर्ल्ड की एनर्जी है। बहुत पावरफुल एनर्जीज आ रही हैं गाइज इस हफ्ते, लाइक मतलब बहुत अलग सी एनर्जीज आ रही हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसी कम्युनिकेशन जो डेफिनेटली किसी तरह
की एजेंसी या किस तरह की हाँ इट लुक्स लाइक किस तरह की एजेंसी से आएगी, कोई ऐसी कम्युनिकेशन आएगी जो बहुत समय की स्टक सिचुएशंस को ब्रेक करेगी और दुनिया को नींद से जगाएगी। तो ये कोई ऐसी पावरफुल एनर्जी है जहाँ पे, और यहाँ पे भी वो दिखाई दे रहा है, नींद से जागने की एनर्जी दिखाई दे रही है, किसी बहुत पुरानी सिचुएशन के खत्म होने की एनर्जी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे इफ यू सी पहला ही कार्ड डेविल का है, और डेविल जो है वो रोकने की कोशिश तो कर रहा है, डेविल जो है वो सैडनेस में डालने की कोशिश कर रहा है, या डेविल अपना हाथ बढ़ा रहा है कि मेरा हाथ पकड़ लो या मुझे मेरी बात सुन लो। लेकिन यहाँ पे जा रहा है कि डेविल को छोड़कर, उस सारे मनी को, उस सारे ट्रेल को, उस सारी सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ने की एनर्जी है, वेयर यू आर इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर हार्ट। और जहाँ पे आपको अपनी जर्नी जो है दोबारा से समझ आती है एंड यू आर हैप्पी अबाउट योर जर्नी, कि आपने कैसे अपनी जर्नी जो है वो जी है, कैसे आप एक फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक आए हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, इट इज़ लाइक रीलिविंग योर जर्नी। नॉस्टैल्जिया की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, और यहाँ पे डेविल एनर्जी से बिल्कुल आगे निकलने की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे चीज़ों को बहुत अच्छे से पावरफुली ब्यूटीफुली कंट्रोल कर लिया जाएगा। यहाँ पे मुझे कॉस्मोस से भी कुछ आने की, कल और आज की एनर्जी में, मतलब 27 और 28 की एनर्जी में मुझे आसमान से कुछ ओपन होने की एनर्जी जो है वो भी दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डेविल की सारी ट्रेल जो है पकड़ी जाएगी, और फाइनली डेविल के गले पे फंदा जो है, फंदा वो कस के पकड़ डाला जाएगा। तो यहाँ पे मुझे एक पुरानी स्टोरी के दोबारा रिवील होने की एनर्जी दिखाई दे रही है। सो बहुत पावरफुल ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। अपने आप को बैलेंस रखिएगा, डरने की जरूरत नहीं है। आपके डर खत्म होंगे अगर मैं बोलूँ तो इस दिन, तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सारे कार्ड्स वही बता रहे हैं कि आपके डर खत्म होंगे। Let's see 28th of July guides angels, the card 28th of July, what do you want us to be, where are we leading? 28th of July 2022 guides angels, where are we leading? 28th of July, okay, so where are we leading? The burning fire का कार्ड आया है, और ये जो है चैप्टर 3 वर्स 39 है, और ये बोलता है कि जब कॉन्शियसनेस जो है इटर्नल एनिमी, जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो इटर्नल एनिमी मतलब लस्ट के साथ कवर्ड होती है, तो आपके अंदर की फायर जो है वो बहुत अलग फॉर्म ले लेती है। और अब टाइम है जब अपने अंदर की फायर को आपने पूरी तरह जलाना है। और दिस इज़ लाइक गणपति जी की एनर्जी है, शिव डांस कर रहे हैं, गणपति जी डांस कर रहे हैं, यहाँ पे फायर की एनर्जी है। यहाँ पे स्नेक बिल्कुल सामने आ गया है। आप जो टाइगर की खाल जो है उसको भी बहुत क्लियरली आप देख सकते हो, मतलब इट लुक्स लाइक जैसे एक ओरिजिनल टाइगर यहाँ पे बैठा है। और दिस इज द एनर्जी जहाँ पे इट लुक्स लाइक समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन। इट इज लाइक द फायर इज नाउ गोइंग टू बर्न ऑल द नेगेटिविटी। तो मुझे उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे डिवाइन फायर सारी नेगेटिविटी को जलाने वाली है और ख़त्म करने वाली है। शैतान के अंत की एनर्जी मैं बोलूँ अगर मुझे दिखाई दे रही है तो मैं गलत नहीं होंगी यहाँ पर, क्योंकि लिटरली वैसी ही एनर्जी दिखाई दे रही है। और इफ़ यू सी देयर इज़ अ सेलिब्रेशन, इफ़ यू सी टावर के गिरने की एनर्जी, एक एलिफेंट है जो रेडी है सेलिब्रेशन के लिए, एक एलिफेंट है जो रेडी है पावरफुली आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बहुत टाइनी एनर्जी है। और ये मुझे इस तरह से लग रहा है जैसे जो अपने आप को बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग टावर की तरह समझते थे, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग एलिफेंट की तरह समझते थे, द एनर्जी इज़ वेयर दे आर गोइंग टू फॉल ऑफ। और म्यूज़िक की एनर्जी है, नॉस्टैल्जिया होता है ये, गिटार की एनर्जी है, पुराने यादों की एनर्जी है, पुराने गानों की एनर्जी है। और यहाँ पे इफ़ यू सी दैट नॉस्टैल्जिया एनर्जी, सो इट इज़ लाइक द टावर, द एलिफेंट इज़ गेटिंग ऑन टू द टावर, और वो किसी तरह के फायर वर्क्स जो हैं वो उनको लेकर आएगा। तो उस तरह की एनर्जी है। उम्मीद करती हूँ कुछ बहुत अच्छा हो 28 जुलाई को। और फिर अब 29 की बात करते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब तक पहुंचाइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।